हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के मॉडल पेपर को पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और ये क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का होगा। शुरू के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा और यह प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड अ और ब। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा खंड अ से, जिसमें सभी क्वेश्चंस 1-1 नंबर के होंगे और 20 नंबर के होंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शुक्ल युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की समयावधि है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1919 से 1938 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रीतिकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य रस का अस्थायी भाव है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। इस उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 चरण होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू का तत्सम रूप है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अश्रु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति और द्विवचन। और हमारा 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वह। ठीक है, अब आते हैं हमारे खंड ब पे, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न होगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। ठीक है, ये जो पैसेज दिया हुआ है ये आपके सिलेबस से ही है और इस पैसेज पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए आप लोग यहाँ पे देखेंगे और तीनों के आंसर करने हैं। ठीक है, इसमें अथवा करके एक और पैसेज दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक पैसेज को ही हमें सॉल्व करना होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी वही है, पैसेज दिया हुआ है यहाँ पे और हमें आंसर करना होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। ठीक है, इसे संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसे भी हमें हिंदी में ही अनुवाद करना होगा और ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है हर जिले के लिए अलग अलग होता है। आपके यहाँ कौन सा लगता है आप उसका ही आंसर कीजिएगा, क्योंकि किसी और का आंसर करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा।
हमारे यहाँ मेवाड़ मुकुट लगता है, तो जो बच्चे हमारे यहाँ के होंगे यानी कि देवरिया जिले के होंगे वो मेवाड़ मुकुट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 3 लेखकों के नाम दिए हुए हैं और इनमें से किसी एक का हमें जीवन परिचय लिखते हुए उनका एक रचना का उल्लेख करना है। इनमें से मैंने आपको जयशंकर प्रसाद जी का लेक्चर प्रोवाइड की हूँ। अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कि 3 कवियों के नाम दिए हुए हैं और इनमें से किन्हीं एक का हमें जीवन परिचय लिखना है और उनका एक रचना का उल्लेख करना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पठित पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी कि हमें वो श्लोक लिखना है जो कि इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन हमारे संस्कृत से है और इनमें से किसी 2 प्रश्न का उत्तर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निबंध लिखने के लिए दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनमें से किसी एक पर हमें निबंध लिखना होगा। ठीक है, निबंध बहुत ही आसानी से लिख जाएगा क्योंकि ये हिंदी में है। अगर इंग्लिश का पेपर होता तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है, यानी कि या तो आप लोग लेटर लिख सकते हैं या फिर एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, सफल होते रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।